अपना तरीका बताऊंगा, देसी तरीका, एकदम गांव से निकला हुआ तरीका, और वो अप्लाई करेंगे कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में दिक्कत नहीं आएगी। सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, इन सब चीजों का पहले कोर समझते हैं। किताब में जो दिया गया है, जो आपकी किताब कॉपी में लिखा गया है, जो स्कूल में लिखवाया गया होगा, उसको समझते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, फिर उसके बाद हम अपना तरीका देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आज का सिग्निफिकेंट फिगर। ये चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। मैं अगर चैप्टर का नाम लिख दूं, आप लोग क्लियरिटी से रहे। एक्चुअली चैप्टर 2 है तो यूनिट एंड डायमेंशन ही, और चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है, चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है, जिसको हम एरर्स बोलते हैं। मैं एरर एनालिसिस के नाम से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, एरर एनालिसिस। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है एक्चुअली में, ये हम जरा समझते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में और फिजिक्स में बहुत सारी मेजरमेंट्स करते हैं, और बहुत सारी जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए हमको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब जैसे कि आप सब्जी लेने गए होंगे, ठीक है, और कई सारी चीजें करने गए होंगे, सब्जी लेते हैं, दाल लेते हैं, तेल लेते हैं, मसाला लेते हैं, और डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ काम करते हैं। तो हम जब भी कोई वेट निकालते हैं, कोई लेंथ निकालते हैं, कोई मास मेजर करते हैं, या कोई कुछ भी करते हैं, हमको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिससे हम उस चीज को मेजर कर पाए। तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिजिट्स होती हैं, जिसको देख के हम पता लगाते हैं कि ये कितने, इसका वेट या कितना, इसकी लेंथ कितनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब्जी वाले भैया के पास गए होंगे, तो सब्जी वाले भैया आप बोले होंगे कि मुझे 2.5 kg आलू चाहिए, तो कुछ 2.516 ऐसे केजी आपको दे दिए होंगे। अच्छा, वो 516 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो 2.500 एग्जैक्टली नहीं लिखते। अरे आलू मांगो, आधा काट के एकदम तौल के एकदम 500 करेंगे क्या? ऐसा तो करते ही नहीं। और 2.516 केजी ऐसे आपको आलू दे देते हैं। कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है, ये मैं 16 नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है, लेकिन इसी तरह से दे देते हैं। अगर आप कभी शराब बाजार में गए हो, कभी गोल्ड वगैरह लिए हो, तो गोल्ड में देखे होंगे कि वहां पर 0.00000 यानी डेसिमल के 5 डिजिट तक वैल्यू दिखाती है। सब्जी वाले भैया के पास डेसिमल के 3 डिजिट तक वैल्यू दिखाती है। तो ये डिजिट्स और ये डिजिट्स ही एक्चुअली में सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती हैं। कोई भी वैल्यू हो, उस वैल्यू को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे कि मैं लिखना चाहूं कि एक रीडिंग है 5 मीटर, एक रीडिंग है 5.0 मीटर, और एक रीडिंग है 5.00 मीटर। मैथमेटिक्स कहती है कि ये तीनों के तीनों वैल्यूज बराबर है, लेकिन एक्चुअली में 5 मीटर इज नॉट इक्वल टू 5.0 मीटर, एंड 5.0 मीटर इज नॉट इक्वल टू 5.00 मीटर। ये तीनों के तीनों वैल्यूज अलग। थोड़ा थोड़ा नेटवर्क हिल रहा होगा, क्योंकि बहुत पहले से पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, उस भ्रम को वो भ्रम टूटने वाला, तो कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से सुनते रहिए, आपको समझ में आएगा। 5 मीटर, 5.0 मीटर और 5.00 मीटर में क्या डिफरेंस है, जरा हम उसको समझेंगे। हम ये नहीं समझेंगे कि 2 into 6 मैंने, या 4 into 3 मैंने 10 क्यों लिखा था स्टार्टिंग में, और हम ये भी समझेंगे कि जो सब्जी वाले भैया है और जो ये अपने सोना बेचने वाले भैया है, इन दोनों लोगों में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज किया जाता है, और इन दोनों लोगों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करने के पीछे का कारण क्या है। तो जब भी मैं कोई वैल्यू मेजर करता हूं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई वैल्यू मेजर करता हूं, तो मुझे कुछ नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? कुछ नंबर्स। अब उनमें से नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक को मैं बोलता हूं जीरो, एक को मैं बोलता हूं जीरो, ये जीरो है, और दूसरी कैटेगरी को मैं बोलता हूं नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के सब, 1 से लेकर 9। तो टोटल नंबर्स हमारे पास 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 से आगे की बात जो होती है वो इन्हीं सब नंबर्स को मिक्स करके बोली जाती है। तो मैंने बोला कि नंबर्स कितने हैं? दो टाइप के नंबर है, एक जीरो और एक नॉन जीरो, है ना। और हम कभी भी कोई भी रीडिंग देखते हैं तो उसमें यही दो डिजिट्स मिलके एक वैल्यू बनाती है। जैसे कि मैंने बोला था 2.516 kg, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, ये जो 4 नंबर्स हैं, ये चारों के चारों नॉन जीरो है। तो ये चारों हमको क्या बता रहे हैं? कुछ ना कुछ वैल्यू बता रहे हैं।
तो ये जो वैल्यू बताने वाले नंबर है इनको ही हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को हिंदी में कहा जाता है सार्थक अंक। क्या बोलते हैं भैया? सार्थक अंक। अच्छा, सार्थक अंक का मतलब या सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब कि वो डिजिट्स या वो वैल्यूज जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो। तो कौन सा वो नंबर ऐसा होता है जो हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होता है? ये भी सोचने वाली बात है कि जैसे 2.516 मैंने लिखा, तो 2.516 में चारों के चारों डिजिट हैं वो मीनिंगफुल। तो कौन सा नंबर जो मीनिंगफुल नहीं होता है? तो मैं एक आपके सामने एग्जांपल और लिखता हूँ कि मान लीजिए आप वही सब्जी वाले भैया के पास गए और बोले कि मुझे 100 ग्राम मिर्ची चाहिए। तो 100 ग्राम मिर्ची जब देंगे तो ऐसे दिखा रहा होगा 0.100 kg। ध्यान से देखिए इसमें, तो इसमें मान लेते हैं 100 नहीं 110 दे दिए। दिलदार है सब्जी वाले भैया हमारे, कोई बात नहीं। तो 110 kg लिखा डेसिमल के बाद, तो ये 110 ग्राम है एक्चुअली में। इस जीरो का क्या मतलब है? ये जीरो को अगर मैं लगाऊं या मिटा दूं, क्या कोई फर्क पड़ता है? जवाब है नहीं। इस जीरो के रहने से और नहीं रहने से इस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है क्या? तो बोलोगे नहीं। फिर लगाया क्यों गया था? तो वो रूल, तो किसी ने बोल दिया कि लगाया जाता है तो लगा दिया, लेकिन ये इस वैल्यू को इफेक्ट करने वाला नहीं है। अच्छा, मैं इस जीरो को मिटा दूं तो क्या ये वैल्यू को इफेक्ट करेगा? जवाब है हाँ करेगा। पूछोगे कैसे? मैं बोलूंगा कि अगर किसी ने 0.11 लिखा है और 0.110 लिखा है, दोनों केजी में नापा गया है, क्या वैल्यू देख के पता चल पा रहा है कि डेसिमल के कितने डिजिट तक नापा गया है? इसने डेसिमल के कितने डिजिट तक नापा? 2। इसने डेसिमल के कितने डिजिट तक नापा? 3। अरे बोलो यार, इसमें डेसिमल के कितने डिजिट तक नापा गया? 2। डेसिमल के बाद 2 अंक है तो डेसिमल के बाद 2 अंकों तक नापा गया। इसमें डेसिमल के बाद 3 अंकों तक नापा गया। तो क्या हम देख के पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा था? ये किसी और इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है और ये किसी और इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है। तो जो वैल्यू दिख रही है वो वैल्यू भी हमको बताती है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया गया था। अब बोलते हैं कि हम अपने मन से भी यहाँ तो जीरो बना सकते हैं। अरे हम अपने मन से यहाँ पर जब जीरो बढ़ाते हैं तो हम वहां पर इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर कभी भी केजी या मीटर या नहीं लगा होता है। अगर कोई यूनिट नहीं लगी है, आपको खुली आजादी है, आप जितना जीरो चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट लगी है तो इसका मतलब कि वो किसी मेजरमेंट से आया है, और किसी मेजरमेंट से आने का मतलब है किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया, और इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया तो इंस्ट्रूमेंट की खासियत यह है कि ऊपर वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये 2 डिजिट तक नापता है और नीचे वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये 3 डिजिट तक नापता है। अब आप यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे तो आपकी मन मर्जी से हमें जीरो बढ़ाने से क्या होगा कि ये आप इस बात को बोल रहे होंगे कि जिस ये जो डिवाइस थी ये डेसिमल के 2 ही अंकों तक नाप सकती थी पर मुझे वैल्यू 3 अंक तक मिली। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि कोई चीज नाप सकता है, मिनिमम नाप सकता है 1 ग्राम या मिनिमम नाप सकता है 2 ग्राम या मिनिमम 1 ग्राम ही मान, तो 1 ग्राम नापने वाली मशीन से मैं 1 मिलीग्राम नाप सकता हूं। सोचने वाली बात है। मान लीजिए आपको इस हाथ में सेंटीमीटर स्केल पकड़ानी, जो आपकी स्केल होती है नॉर्मल, उसको पकड़ाओ और मैं बोलूं कि भैया जरा 2 मिलीमीटर सॉरी 2 माइक्रोमीटर की लेंथ नाप के बताना मुझे कितनी होती है। उस स्केल से नापना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। उस स्केल से नापा ही नहीं जा सकता है। क्यों नहीं नापा जा सकता है? क्योंकि उसकी एक मिनिमम औकात है कि उससे कम तो नहीं नाप सकते। यहाँ पे भी ये जो दोनों डिजिट्स हैं, ये दोनों डिजिट्स ये बताती है कि मिनिमम ये कितना नाप सकती है। तो मिनिमम कितना, तो इसीलिए यहाँ पर जो जीरो है ये मीनिंग रखता है, और यहाँ पर हम अपने मन मर्जी से जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं। हम अपने मन मर्जी से जीरो को बढ़ा सकते हैं जब यहाँ पर कोई भी यूनिट न लगे। और यूनिट ना लगने से क्या पता चलता है? यूनिट ना लगने से पता चलता है कि वो सिंपली एक नंबर या एक कांस्टेंट है जो मेजरमेंट से नहीं आया है। तो मेजरमेंट से नहीं आया है तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होगा, तो फिर आप बढ़ाइए जितने जीरो बढ़ाना है, वहां पर इंस्ट्रूमेंट का कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जीरो बढ़ाने के लिए पाबंदी लगी है कि यहाँ पर अगर आपने जीरो बढ़ाया तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट तो किया गया था किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, पर रीडिंग आपने किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की लिख दी है। तो बहुत सावधानी बरतने वाली बात है। अच्छा, यहाँ पर जो आगे वाला जीरो है ये तो मीनिंगफुल नहीं है,
जो एक और एक है वो तो मीनिंगफुल है। क्या ये वाला जीरो मीनिंगफुल है? जवाब है हाँ, क्योंकि ये बताता है कि हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया था। तो ये वाला जीरो मीनिंगफुल नहीं है और ये वाला जीरो मीनिंगफुल है। क्या कोई नॉन जीरो भी ऐसा है, यानी 1 से लेकर 9 तक भी कोई अंक है जो मीनिंगफुल नहीं हो सकता है? जवाब है नहीं। 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक होगा वो मीनिंगफुल होगा ही होगा। जितना लफड़ा है, जितना पचड़ा है, सब किसको लेके है? जीरो को लेके। तो इस लफड़े को जरा समझते हैं। कभी ये जीरो सिग्निफिकेंट होता है, कभी ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं, मतलब यहाँ पर इस जीरो का कोई अर्थ है, कुछ वैल्यू है, यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है या कौन सा जीरो सार्थक है और कौन सा जीरो सार्थक नहीं है? तो उसी को समझने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। क्या बनाया गया है? कुछ रूल्स। समझा जाए उस रूल्स को? आइए समझते हैं। तो कौन कौन से जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, हमको इस पे चर्चा करी जाए। डेसिमल जानते हैं क्या होता है? मैंने अगर लिखा है कहीं पे 2, कहीं पर क्या लिखा है मैंने कहीं पर लिख दिया है 2, 2 लिख, अच्छा 2 लिखा है अगर, और मैं पूछूं कि क्या इस नंबर में डेसिमल कहीं लगा है? जवाब है नहीं लगा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अच्छा फिर भी जबरदस्ती जब जोड़ के पूछूं कि नहीं 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 मुझे बताओ कि इसमें डेसिमल कहां लगा है, तो आप बोलेंगे कि अरे बस करो यार, यहीं पे लगा होगा, इसके बाद जीरो लगा होगा। तो ठीक तो बात है, यही होगा। अगर मैंने लिखा है 30, मैं पूछूं कि इस नंबर में डेसिमल है? नहीं है, लेकिन फिर से मैं जबरदस्ती करूंगा नहीं नहीं मुझे डेसिमल बताओ, तो 13 के बाद लगाओ। क्यों? क्योंकि 2 लिखा है, इस 2 को हम मैथ कहते हैं कि 2 के बाद 1 लगा के 0 0 बढ़ा सकते हो, वो नंबर वही रहेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट से बात कर रहा हूं अभी। तो यहाँ पर अगर डेसिमल की लोकेशन में पूछूं तो यहाँ पे होगी। अच्छा मान लीजिए कि मैंने मल्टीप्लाई किया 0.2 का मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो इसका आंसर कितना आता है? हमको बचपन में आपने सीखा होगा कि 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। फिर उसके बाद देखो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, तो 1 और 2, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 4 तो अकेली एक यूनिट सॉरी अकेली एक डिजिट है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक जीरो बढ़ाते हैं, तो ये हो गए 2 डिजिट, और फिर मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। ये वाला जीरो, मेरा सवाल अब ये है कि ये वाला जीरो मैंने क्यों लगाया, इसका क्या पर्पस था? इसका पर्पस केवल और केवल इतना था कि डेसिमल को अपने सही जगह पे पहुंचा। क्या इस जीरो का कोई और पर्पस है? क्या ये जीरो कहीं कोई सिग्निफिकेंट रखता है इसमें? नहीं रखता। ये जीरो क्या करता है? दिस जीरो only used to place the decimal at its right place। इस जीरो को केवल और केवल इसीलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि मैं डेसिमल को उसके सही जगह पे रख पाऊं। तो ये वाला जीरो जो है ये नंबर में या वैल्यू में कोई रोल नहीं रखता है, ये जिस चीज में रोल रखता है वो केवल और केवल डेसिमल का प्लेस है। तो मैं पूछूंगा क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? क्या इस जीरो का कोई अर्थ है? जवाब है नहीं, ये केवल और केवल डेसिमल का प्लेस लगाने के लिए आया है। और अगर डेसिमल को मैं हटा देता है और मैं 2 into 2 करता तो इसका जवाब 4 था। यहाँ पर जीरो का कोई काम नहीं है, 2 into 2 का मल्टीप्लिकेशन में जीरो आता ही नहीं। इस जीरो को अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊं, यहाँ पे डेसिमल लगाऊं, तो यहाँ पर जीरो आता है केवल और केवल डेसिमल की वैल्यू को सही से रखने के लिए। तो ये वाला जो डेसिमल है ये सिग्निफिकेंट हमारे लिए नहीं। तो यही सब बातें हैं। अब कई बार जब जीरो केवल और केवल डेसिमल की जगह बताने के लिए आता है, क्या होता है, जीरो कभी कभी डेसिमल की केवल जगह बताने के लिए आता है। इस जीरो का यहाँ पे और कोई काम नहीं है, केवल डेसिमल की जगह बताने के लिए आया है। तो अगर डेसिमल की जगह बताने के लिए केवल जीरो यूज किया गया है तो वह सिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर उसको किसी और काम से यूज किया गया है, मतलब कि वो रीडिंग में आया, रीडिंग में भी जीरो आ सकता है ना भाई। मान लो किसी की लेंथ ही 10 मीटर है, तो बोलोगे कि नहीं नहीं इस 10 मीटर में जीरो कहां से आ गया? 10 मीटर में मेजर करो। तो किसी रीडिंग में
अगर जीरो सच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा, अगर केवल उसको यूज किया गया है ताकि हम डेसिमल को सही जगह पे लगा पाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो कहां पर उसका सिग्निफिकेंस है, कहां पर उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, इसी को समझाने के लिए बताया जाता है रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल जान के हम कर क्या लेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल जान के हम ये कर पाएंगे कि हम कभी भी कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो हम उसमें सही डिजिट तक आंसर निकालेंगे। क्योंकि अगर मैंने दो क्वांटिटी निकाली, लेंथ मेजर किया, ब्रेथ मेजर किया, लेंथ किसी और यूनिट क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होगा, ब्रेथ किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होगा, दोनों इंस्ट्रूमेंट को मेजर किया, अब जब मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया में भी उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने हमारे लेंथ और ब्रेथ में थे। क्यों? क्योंकि लेंथ को मेजर किया मैंने इंस्ट्रूमेंट से, ब्रेथ को मेजर किया मैंने इंस्ट्रूमेंट से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट बदल तो नहीं जाएगा, मेरी एक्यूरेसी तो उतनी ही रहेगी। हालांकि एक्यूरेसी की बात अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। तो आइए समझते हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में जो पहला रूल है, पहला रूल तो एकदम सबसे मस्त, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं। जो पहला रूल है वो कहता है रूल्स रूल्स ऑफ डिफाइनिंग significant figures, rules of defining significant figures। तो जो पहला रूल है वो ये है कि all the non-zero digits, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं आर सिग्निफिकेंट। मैं बोल रहा हूं ये सब रूल्स में बस समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं। सिग्निफिकेंट कौन है कौन नहीं है ये डिसाइड करने के लिए हम अपना तरीका देखेंगे, वो इसके बाद मैं बता दूंगा। ऑल द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, इसमें कोई इफ बट वाली बात ही नहीं, कोई भी इफ बट बात वाली नहीं। हाँ, जो दूसरा रूल है हम उसको समझते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है 200, तो 200 के बाद यहां पर डेसिमल आएगा, 200 के बाद क्या होगा, यहां पर डेसिमल आएगा। अच्छा जी, ये जो 200 में यहां वाला जो जीरो है, मैं पूछूंगा क्या ये सिग्निफिकेंट है? तो जैसे मैं 0.2 इंटू 0.2 करा था मैंने, तो यहां पर 2 इंटू 2 4 करते हैं और जीरो लगा के डेसिमल लगा देते हैं, तो ये वाला जीरो केवल और केवल डेसिमल की वैल्यू बताने के लिए आता है, सही जगह बताने के लिए आता है। तो उसी तरह से अगर मैंने कहीं पर 200 लिखा है तो 200 का मतलब है कि अगर कोई, कई बार ऐसा भी हो सकता है आप अगर ट्रक रखना, जहां पर ट्रक नापने की मशीन होती है, धर्मकाटा जिसको बोलते हैं, वहां पर वो 100 केजी नापता है, 100 केजी, 200 केजी, 300 केजी, यानी कि 100 से 200 के बीच वाली रीडिंग तो वो देगा ही नहीं। 100 से 200 के बीच की रीडिंग दे सकता है क्या? तो मैं पूछूंगा मिनिमम कितना नाप सकता है, तो बोलोगे 100। तो मिनिमम अगर 100 नाप सकता है तो इसमें ये और ये जीरो की वैल्यू क्या है, ये और ये जीरो क्या सच में अगर मुझे कोई रीडिंग 100 केजी मिल रही है, क्या वो सच में एग्जैक्टली 100 केजी होगी? क्या वो 112 नहीं हो सकती है? क्या वो 113 नहीं हो सकती है? क्या वो 125 नहीं हो सकती है? जवाब तुम्हारा होगा कि हो सकती है, हमको क्या पता, क्योंकि वो मिनिमम मेजर ही कर सकता है 100, 200, 300, तो 112, 113, 125 का हमको क्या पता। तो फिर क्या मैं बोलूंगा कि फिर ये जीरो आया क्यों है? तो ये जीरो केवल और केवल इसलिए आया है क्योंकि यहां पर डेसिमल की वैल्यू बता पाए। डेसिमल की वैल्यू बता पाने का मतलब कि अगर एक जो है वो 100 के प्लेस पे है, 2 भी क्या है 100 के प्लेस पे है, ये स्थानीय मान बता रहा हूं, प्लेस वैल्यू। 2 की प्लेस वैल्यू निकालोगे तो 100 आएगी, 3 की भी 100 आएगी, 1 की भी 100 आएगी, तो 100 के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे। तो ये 100 के प्लेस पर बताने के लिए हमने दो जीरो यूज किया है, इन दोनों जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर बोला जाए कि जो लास्ट वाले जीरो है यहां से किसी नॉन जीरो से डेसिमल के बीच के जो जीरो है, क्या वह सिग्निफिकेंट होंगे? जवाब है नहीं। तो इसको दूसरा रूल आपने देखा होगा, लिखा गया होगा कि द जीरोस बिटवीन a non-zero
and a decimal is non-significant, is non-significant, यानी कि ये नॉन जीरो डिजिट और ये डेसिमल, इनके बीच वाले जितने जीरो हैं उनमें से किसी का भी सिग्निफिकेंस नहीं। अच्छा भाई, फिर आगे और रूल्स को देखते हैं। मैं थोड़ा मिटा देता हूं ऊपर कि मुझे स्पेस चाहिए, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और मैं पूरा मिटा देता हूं यहां से यहां तक। टॉपिक का नाम आप याद रखिएगा। अब मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए और ज्यादा, क्योंकि कई सारे रूल्स है। मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ, इन रूल्स को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि इन सब का कॉन्सेप्ट आया कहां से है। क्वेश्चन करने के लिए तो हम अपना तरीका लगा लेंगे, और अपने तरीके में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो इतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। तो जो तीसरी बात है उसको समझते हैं कि अगर कोई जीरो आ रहा है दो नॉन जीरो के बीच में, इफ, या फिर लिखते हैं द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या बात बोली गई भैया? जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस, दो नॉन जीरो के बीच में, जैसे कि मैंने लिखा हो 2002 kg, इसमें ये जो दो जीरो है ये डेसिमल की वैल्यू नहीं बता रहे हैं, क्योंकि डेसिमल की वैल्यू तो अब यहां पे होगी ना। ये दोनों जो जीरो है ये किसी मेजरमेंट का असर है। या फिर मैं लिख दूं 303, तो 303 में जो जीरो बीच में आया है ये डेसिमल की वैल्यू बता नहीं रहा है, ये डेसिमल की वैल्यू नहीं बता रहा है, ये वैल्यू नापने पे आई है। अगर यहाँ पर कुछ और होती तो ये 1 भी आ सकती थी। तो जो दो नॉन जीरो हैं उसके बीच के जितने भी जीरोस होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, जो लेफ्ट वाले जीरो है, जो लेफ्ट वाले जीरो है, तो लेफ्ट वाले जीरो को क्या बोलते हैं? जीरोस before the non-zero digits are non-significant. Zeros before the non-zero digits are non-significant, यानी कि मैंने 00300 लिखा है कहीं पे, या 311 लिखा है, तो ये वाले जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। जो पांचवी बात है वो भी कुछ इसी से मिलती जुलती है कि जीरोस बिफोर द डेसिमल, zeros before the decimal are non-significant. zeros before the decimal क्या? non-significant, यानी 0.002 है, तो 0.002 में ये वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं। अच्छा, मैंने आपसे ये भी बात बोली थी कि ये वाला जीरो भी तो सिग्निफिकेंट नहीं है। अरे बोलो भैया, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है क्या? ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ये वाले जीरो क्यों आए हैं? ये वाले जीरो केवल और केवल पोजीशन बताने के लिए हैं डेसिमल की। तो जब अगला रूल लिखेंगे, रूल नंबर 6, वो मैं यही लिख सकता हूं कि डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट जो कि राइट में है, नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे कहां? राइट में है, उसके बीच में अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यही वैल्यू 1.002 लिखता तो क्या अब ये वाले दो जीरो सिग्निफिकेंट होते? हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर एक जो है तो इस बात की गवाही देता है कि ये जो दोनों जीरो हैं ये मेजरमेंट से किसी तरीके से आए हैं, केवल डेसिमल की वैल्यू बताने के लिए अब नहीं है। कोई भी ऐसा कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है कि जिसमें 1 इधर आए 2 इधर आए और बीच में जीरो आपको खुद से ऐड करना पड़े। यहाँ पर जीरो आया होगा तभी ऐड हो सकता, खुद से नहीं किया होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जीरो है तो ये बात तय है
कि ये वाले जो जीरोस हैं ये आपने ऐड किए हैं अपने जेब से, और वो केवल और केवल डेसिमल की वैल्यू बताने के लिए है। तो जो अगला रूल है, रूल नंबर 6, हाँ रूल नंबर 6 क्या होगा? द जीरोस बिटवीन a decimal and a non-zero digit, a decimal and a non-zero digit, right to the decimal, right to the, अच्छा इसके पहले वाला जो रूल था वो लेफ्ट टू द डेसिमल वाला था। इसके पहले मैंने बताया था ना 200, तो यहाँ पर लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट में डिजिट थी, अब कहा है डेसिमल के राइट में। राइट टू द डेसिमल इज नॉन सिग्निफिकेंट, is non-significant until, कब तक सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी? जब तक डेसिमल के लेफ्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाती। until there is a non-zero digit, until there is a non-zero digit left to the decimal, डेसिमल के बाईं तरफ जब तक कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आएगा तब तक डेसिमल और राइट वाले नॉन जीरो के बीच के जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक बात है, यही सब बातें होती हैं। एक रूल और है कि 10 के पावर्स में जितने जीरो होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? 10 के पावर में, हम जब 10 की पावर में कई बार लिखते हैं तो 10 की पावर में जितने भी जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। मैं ये सब रूल्स लिखवा रहा हूं क्योंकि कई बार कभी बोर्ड वालों को रूल्स पूछ लिए जाते हैं, वरना मैं ये रूल बताता भी नहीं आपको। अगला रूल क्या मैंने बोला? ऑल द जीरोस इन पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट। जीरो या 10 के पावर में जितने भी जीरो होते हैं वो उसमें से कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। और एक अंतिम रूल क्या है कि रूल नंबर 8, अगर मैंने किसी भी वैल्यू की यूनिट बदली है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। देयर विल बी नो चेंज इन number of significant figure, there will be no change in number of significant figure if we change the unit of measured value। अगर मैंने मेजर्ड वैल्यू की यूनिट चेंज कर दी तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर्स में कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यही कुछ रूल्स थे। अच्छा ये वाले रूल, इस वाले रूल को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा? रूल नंबर 8 और रूल नंबर 7, ये दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो बाकी तरीके हैं उसको तो मैं बता देता हूं अभी से। रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इन्हीं दो रूल से क्वेश्चन फंस सकते हैं। बाकी सब तो क्लियर, लेकिन इन्हीं में जो अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है तो इन्हीं दो रूल से क्रिएट हो सकता है। अब आइए मैं आपको अपना तरीका बताता हूं कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को याद रखते हैं। तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल के एक डायग्राम बनाइएगा और वही से सारी दुविधा खत्म। इतने सारे रूल्स को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो बिल्कुल आप देखिएगा ही ना, बस लास्ट का 7 और 8 वाला रूल देखिए, बाकी के 6 भूल जाइए। अगर आप बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, आप रूल्स लिख लीजिए, पर आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो भी यही पूछे जाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे तो आप ऐसे निकालिए। हाँ, रूल्स अगर पूछ ही दिया गया तो हमको 2-3 रूल्स याद होने चाहिए। तो मैंने क्या बोला? अपना तरीका में सिग्निफिकेंट फिगर, ऊपर तो लिखा ही नंबर्स, क्या चीज? नंबर्स। 2 कैटेगरी में मैंने बांटा था, सिर्फ बांटते हैं। क्या क्या बोला था मैंने? जीरो, नॉन जीरोस।
बोलो भैया क्या, जीरो और नॉन जीरो। जीरो किसको, जीरो को, नॉन जीरो किसको, जो जीरो नहीं है। सिंपल। जो नॉन जीरोस हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट विदाउट एनी इफ बट, विदाउट एनी इफ एंड बट, किसी भी लेकिन परंतु के बगैर जितने भी नॉन जीरो हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सारे मीनिंगफुल होते हैं, किसी में हमको कोई परेशानी वाली बात नहीं। जो भी लोचा जो भी लफड़ा है वो जीरो पे है। अच्छा जीरो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जीरो की लोकेशन कहां है। क्या किस पे डिपेंड करता है कि जीरो की लोकेशन कहां पे है। तो कहां कहां पे जीरो हो सकता है, तो एक तो जीरो हो सकता है लेफ्ट टू द नॉन जीरो। क्या कहां हो सकता है, लेफ्ट टू द नॉन जीरो, यानी कि नॉन जीरो के बाएं साइड। दूसरा इन बिटवीन नॉन जीरोज। इन बिटवीन नॉन जीरोज का मतलब भैया, इन बिटवीन नॉन जीरोज का मतलब कि दो नॉन जीरो के बीच में। और जो तीसरी बात है राइट और एंड ऑफ द नॉन जीरो। ओहो, लेफ्ट बिटवीन और राइट। तो जो लेफ्ट है, लेफ्ट वाले जितने भी नॉन जीरो हैं वो सब नॉन सिग्निफिकेंट, कोई भी इफ बट नहीं, 1% का इफ बट नहीं। अगर जीरो लेफ्ट साइड टू द नॉन जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, सोचने वाली ही बात नहीं। पहला रूल खत्म। अब इसमें चाहे डेसिमल लगा हो, जैसे मैंने 002 लिखा हो या 0.002 लिखा हो या फिर 0.0002 लिखा हो, कुछ भी लिखो, लेफ्ट साइड टू द नॉन जीरो है ना, सारे के सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, कोई भी इफ बट है ही। दूसरा इन बिटवीन नॉन जीरोस ऑल आर सिग्निफिकेंट, इसमें भी कोई इफ बट नहीं है, ऑल आर सिग्निफिकेंट। अगर मैं पूछूं 2002 सिग्निफिकेंट, 2.002 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। समझ में आया कि नहीं आया। अगर बाएं साइड में है नॉन जीरो के बाएं साइड में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जो राइट वाले जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी। हम कंडीशन लिखते हैं, तो इसकी कंडीशन में भी, या फिर मैं बोलता हूं इसको सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। एकदम देसी तरीका, 4-5 रूल याद करने की जरूरत नहीं। लोकेशन से नॉन जीरो तो होगा ही होगा सिग्निफिकेंट, जो लेफ्ट टू द नॉन जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट, जो बिटवीन द नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट, जो राइट वाला है उसको समझते हैं सिग्निफिकेंट कब होगा और नॉन सिग्निफिकेंट कब होगा। तो इसको सिग्निफिकेंट होने के 3 चांसेस हैं, इसके सिग्निफिकेंट होने के 3 चांसेस हैं। जो पहला चांस है वो है कि डेसिमल। क्या चीज, डेसिमल। डेसिमल अगर किसी भी क्वांटिटी में या किसी भी मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल आ गया तो राइट के सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि मैं यहां पर जीरो लगाऊं, यहां पर जीरो लगाऊं, यहां पर जीरो लगाऊं, तो ये वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, ये वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इस नंबर में मैंने डेसिमल नहीं लगाया, यहां पर डेसिमल है, यहां पर डेसिमल है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। समझ लीजिएगा कि यहां पर हम जीरो की संजीवनी लिख रहे हैं। जीरो की क्या लिख रहे हैं, संजीवनी। राइट वाले जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं जनरली, लेकिन सिग्निफिकेंट कब होंगे, जब उसमें डेसिमल लगा होगा। जैसे कि मैं यहां पर 2 जीरो ऐड कर दूं, यहां पर 2 जीरो ऐड कर दूं, आप बताइए यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और यहां पर कितने होंगे। यहां पर आपका जवाब होना चाहिए कि 4 और यहां पर जवाब होना चाहिए कि 6। जवाब का कारण क्या है कि इसमें डेसिमल नहीं लगा है पर इसमें डेसिमल लगा है।
तो अगर डेसिमल लग गया तो जीरो को सिग्निफिकेंट बना देता है। कौन से वाले जीरो को? राइट वाले जीरो को। राइट वाले जीरो सिग्निफिकेंट कब होते हैं? जब डेसिमल लग जाता है। और वो सिग्निफिकेंट कब नहीं होते हैं? जब डेसिमल नहीं होता। पहला तरीका डेसिमल। दूसरा तरीका यूनिट। अगर मैंने कहीं पे भी यूनिट लगा दी तो यूनिट का मतलब है कि वो किसी न किसी मेजरमेंट से आए। किससे आए हैं? मेजरमेंट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया मीटर, तो यहां पर अब तक कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? एक। अब कितने हैं? दो। किसकी वजह से? यूनिट की वजह से। किसकी वजह से भैया? यूनिट की वजह से। दूसरा यहां पर तो है ही दो और यहां पर भी दो, डेसिमल की वजह से। तो डेसिमल ने इस जीरो को सिग्निफिकेंट बनाया था, यहां पर इस डेसिमल ने इस जीरो को सिग्निफिकेंट बनाया था। अच्छा, डेसिमल लेफ्ट वाले जीरो का कुछ नहीं कर सकता है। डेसिमल सिग्निफिकेंट केवल और केवल राइट या एंड वाले जीरो को बना सकता है। यहां पे भी आप ध्यान से समझिए, यहां पर भी जो यूनिट है केवल और केवल राइट वाले जीरो का सिग्निफिकेंट कर सकती है, लेफ्ट वालों का कुछ भी कर नहीं सकती। इसीलिए मैंने बोला था कि यहां पर नॉन सिग्निफिकेंट विदाउट एनी इफ एंड बट और यहां पर ऑल आर सिग्निफिकेंट विदाउट एनी इफ एंड बट। जो भी कंडीशन है वो किसके लिए है? राइट वालों के लिए। राइट का मतलब वो लेफ्ट विंग राइट विंग नहीं। डेसिमल की बात चली यहां पे, डेसिमल और यूनिट। तीसरा मेजर्ड वैल्यू। क्या चीज? मेजर्ड वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू है, जैसे कि किसी ने बोला 20 इज अ मेजर्ड वैल्यू। व्हाट? 20 इज अ मेजर्ड वैल्यू। अगर ऐसा लिखा गया है तो इसका मतलब 20 किसी मेजरमेंट से आया है, और अगर 20 मेजरमेंट से आया है तो 20 में जो ये वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा। ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट क्यों होगा? क्योंकि ये मेजरमेंट से आया है। तो कई बार लिखा जाएगा कि इट इज अ मेजर्ड वैल्यू और इट कम्स फ्रॉम एनी मेजरमेंट। अगर वो मेजरमेंट से आती है या मेजर्ड वैल्यू है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। तो राइट वाले जीरो के सिग्निफिकेंट होने के तीन तरीके हैं, या तो नंबर में डेसिमल हो, या तो नंबर में यूनिट लगी हो, या तो वो मेजर्ड वैल्यू हो या मेजरमेंट से आई हो। इन तीन के सिवा और कोई भी कंडीशन हो, यानी कि नंबर में ना तो डेसिमल हो, ना तो यूनिट हो, ना तो वो मेजरमेंट हो, तो वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट। यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट कब होगा? इफ इन एनी अदर कंडीशंस। मैं इसको ऊपर लिख दूं क्या? मिटा देते हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट है नॉन सिग्निफिकेंट वाला, इन एनी अदर कंडीशंस। एनी अदर कंडीशंस का मतलब कि इन तीनों कंडीशंस को छोड़ के, डेसिमल, यूनिट और मेजर्ड वैल्यू को छोड़ के, इन एनी अदर कंडीशंस जीरोस राइट to the non-zeros, zeros right to the non-zeros will be non-significant, will be what? Non-significant। इसको आप लिख लीजिए। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो आप जरूर बताइए प्लीज। मैंने क्या बताया? मैंने इतने सारे रूल्स लिखा है पर मैंने अपना तरीका बताया, और अपने तरीके में मैंने क्या बोला कि जो नॉन जीरो राइट वाले हैं, जो नॉन जीरो राइट वाले हैं उसमें सारी कहानी है। नॉन जीरो जितने हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं करना, वो सारे के सारे कैसे हैं? सिग्निफिकेंट। जो लेफ्ट वाले नॉन जीरो हैं, सॉरी लेफ्ट वाले जीरो हैं, किसी नॉन जीरो की लेफ्ट साइड में जो जीरो है वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट। बिटवीन द जीरोस, यानी कि दो नॉन जीरो के बिटवीन में अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट। जो राइट वाले हैं उसमें माता पच्ची है। जो राइट वाले माता पच्ची है वो क्या है कि राइट वाले जीरो कभी सिग्निफिकेंट होते हैं, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। उनके सिग्निफिकेंट होने की कहानी क्या है? ये तीन जड़ी बूटियां याद रखना। तीन
चीजें याद रखना, समझ लीजिएगा। 3 चीजें क्या है, ये 3 चीजें संजीवनी है राइट वाले जीरो के लिए, डेसिमल, यूनिट और मेजर्ड वैल्यू। डेसिमल लगा हो या यूनिट लगी हो या मेजर्ड वैल्यू लगी हो, राइट वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और इनके सिवा किसी भी अन्य सिचुएशन में, किसी भी अन्य परिस्थितियों में सारे के सारे नॉन राइट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहां तक बात समझ में आई है? तो आज मैं यही पढ़ाऊंगा, यही तक। और मैंने जो 2 रूल्स लिखाए थे लास्ट में, कौन से 2 रूल्स? 7वां जो रूल था कि 10 के पावर में जितने जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और अगर मैंने यूनिट कन्वर्ट कर दी तो वो सारे के सारे जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि वो कहना क्या चाहते हैं उसको समझ लो जरा। मैंने अगर कहीं पे लिख दिया 20 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो अगर ये यूनिट लगी है तो ये वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा ही, यहाँ पर यूनिट लगी है तो ये वाला तो जीरो सिग्निफिकेंट होगा ही। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 2। अब तुम बोलोगे कि अच्छा 10 के पावर 5 का मतलब कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो 20.1 2 3 4 5 ये भी होगा। तो ये जो 5 जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको 10 के पावर में लिखा गया है। तो अगर कोई पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो आपका जवाब होना चाहिए 2। 10 के पावर में जितने भी सिग्निफिकेंट होते हैं, सॉरी जितने भी जीरोस होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं 2 किलोमीटर को मीटर में बदलूं तो ये 2000 मीटर हो जाएगा। अब वापस से देखो, राइट वाला जीरो है और यहाँ पे यूनिट लगी है, तो आप काउंट करना स्टार्ट करोगे कि 1 2 3 4, नहीं, यहाँ पर अभी भी यहाँ देखो एक सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे था, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे होंगे। इसीलिए इसको 10 के पावर में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है कि अगर 2 किलोमीटर को कन्वर्ट करना हो मीटर में तो इसको 2 इंटू 10 के पावर 3 मीटर्स लिखते हैं। अब इसमें आप बताएं तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, जो पावर में वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यही था 7वें और 8वें रूल का मतलब। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अगले टर्म पे जब आऊंगा तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो वो भी बताइएगा, फिर मैं इसको आगे चलूंगा तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस बताऊंगा और इसको और अच्छे से इलेबोरेट करूंगा। ये हमारा तरीका था। उतने सारे 8 रूल्स रखने को नहीं बोल रहा हूं, मैंने बस बोला कि यही तरीका याद कर लो। जीरो की पोजीशन लेफ्ट में है कि बीच में है कि राइट में है, लेफ्ट वाला नॉन सिग्निफिकेंट, बीच वाला सिग्निफिकेंट, और जो राइट वाला है उसमें 3 कंडीशन याद रख लो, इतने में सिग्निफिकेंट बाकी में नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो प्लीज पढ़ते रहिए आप लोग, और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आए तो हमको बताएं, हम आपके माइंड मोर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको हमेशा एक अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा दे रहे हैं। आप प्लीज अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियोस को पहुंचाएं और लाइक जरूर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।